गाइस, तो पिछले सीन में हमने रेस्क्यू सीन देखा फ्रॉम द मूवी थुपाकी। ये उसके बाद का सीन है ऑफ तलपति विजय। सो बिफोर स्टार्ट, हेलो मेरा मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। क्या कर रही हो? इतना बड़ा चाकू मेरे गले पर रखा था, अगर वो मेरा गला काट देते तो क्या होता? हाँ, सिर्फ तुम्हारी जान जोखिम में डालने की वजह से मैं उन सबको पकड़ पाया हूँ। तो फिर अपनी जान जोखिम में डालते ना, मुझे वहाँ पर क्यों भेजा? सिर्फ पुलिस और मिलिट्री को ही ऐसे हालात से क्यों जूझना चाहिए? तुम लोगों को घर में बैठकर न्यूज के चैनल्स बदल बदल कर ये नहीं होना चाहिए था, ये वैसा क्यों नहीं हुआ, जरा सोचो, अगर कमेंट पास करना खोपड़ी के आर पर चली जाती तो क्या होता? तो क्या होता? तू मर गई होती। यही होता, मर गई होती मैं। जो हजारों लोगों को मारना चाहते हैं उन्हें मरने से कभी डर नहीं लगता। दूसरों की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अपनी जान बचाने के बारे में। अब देख ले, उनका मेन आदमी हमारी गिरफ्त में है ना। ये मेन आदमी नहीं है, किसी ने इसे कॉल करके ऑर्डर दिया था, उसके बाद ही उसने मारने के लिए चाकू निकाला था। ओह, भाई अचानक घुस के आ गई है घर पे, जिसको पता नहीं घर के अंदर का वास्तु। एग्जैक्टली। सॉरी, फिंगर कटर, सॉरी नेल कटर। वेट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल तो मुझे छोड़कर आ गए थे ना, इसलिए मैं आज यहाँ आ गई। फिंगर कटर सही था, लेकिन तुम्हें यहाँ इस तरह आकर मुझे डराना नहीं चाहिए था। क्यों? ये जरूरी नहीं कि हमेशा इस कमरे में मैं अकेला ही मिलूं। सैंडबैग डंबल्स वर्कआउट करते हो क्या? नॉट बैड। जानते हो, मैंने एक मैसेज पढ़ा था, एक डीप किस में 40 कैलोरीज बर्न होती हैं। ये उतना ही होता है जितना 30 मिनट स्पीड वॉक, भाई इसको चाहिए किस और 5 मिनट। जब तुम्हें किस चाहिए ना तो डायरेक्ट कहो, वही तो। फॉरवर्डेड मैसेजेस और रूल्स का बहाना बनाकर इनडायरेक्टली मत कहो। तुम लड़कियां पहले उकसाती हो, फिर बाद में ये कहती फिरती हो कि ये लड़के बड़े मतलबी होते हैं यार। इससे किसके लिए बोलने से अच्छा है कि एटीएम की लाइन में खड़ी हो जाओ। ओके बाय। अरे ओके 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 यार, ओके। अब जब तुम यहां हो तो फिर 40 और 40 80 कैलोरीज बर्न करेंगे। ओ कब उधर चलेंगे। तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। अपनी आंखें बंद करो, आईज क्लोज, लिप ओपन। आंखें बंद करोगी तो तुम भाग जाओगे। पिछले बार भाग गया था। बात तो सही कर रही है। कौन है? मैंने तुमसे कहा था ना, माँ आ गई है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? जाओ दरवाजा खोलो ना। बाप रे, ये कबर्ड। मैं वही सोच रही थी, कबर्ड में ना जाए। ये कबर्ड भरा हुआ है, तुम इसमें छुप जाओ। क्या है माँ? ये है। तूने टीवी देखा क्या? हाँ, इतनी जल्दी टीवी पे भी आ गया? कहीं मेरे कमरे में कैमरा तो इंस्टॉल नहीं किया है? ज्यादा बंद मत, मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैंने सब कुछ देखा जो तुमने किया। 16 लोग मारे गए हैं। वो सब के सब स्लीपर सेल्स थे। वो आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे। उनके परिवार वाले शोर मचा रहे हैं और हमारा कोई यकीन नहीं कर रहा है। हमें भी यही उम्मीद थी। अच्छा, उस स्लीपर सेल्स के हेड का कोई सुराग मिला क्या? हाँ, मुझे पता था। ये मेन आदमी नहीं है, हमारे हाथ से वो निकल गया जिसने ऑर्डर दिया था। इसकी आवाज औरतों जैसी क्यों है? अरे यार, सॉरी सॉरी, निकलो।
आओ ना, बाहर आओ। हाय हाय। क्या भाई, तुम्हें अलमारी में अपने कपड़े या किताबें नहीं ये सब रखता। रखने की आदत नहीं है क्या? ए, शादी का फैसला कर लिया आपने? शादी के लिए यही सरफिरा मिला था? हाँ। फिर तो आप गई काम से। Early this morning in Andheri West, a man was found dead at the roadside dumping yard. With couple of fingers severed, he was found badly bruised too. Police claim that he was tortured extensively before being killed. The man has been identified as Asif Ali, shot dead last night the sleeper cell network and was probably dumped here. And we would like to tell you that police has informed us that Asif Ali was playing a bigger role in this उसने operation. उसे मार दिया क्योंकि वो उससे कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाया। इन 12 लोगों में से तुम उस एक को ढूंढ रहे हो ना? सही कह रहा हूं? He is a cold-blooded murderer. उसे और उकसाओ, बाप रे। बड़ा सोचो, बड़ा हमला करो, वो बाहर आएगा। उसे स्लीपर सेल्स की पावर दिखाओ। चलो गेम खत्म करते हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदा। अपनी टीममेट संदिल को कॉल करो। उससे पूछो कि क्या वो अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल में है, और उससे कहो कि 10 सेकंड में वहां ब्लास्ट होने वाला है। 10 सेकंड तो फोन लगाने में चले जाते हैं भाई। चलो जल्दी से खा लो बेटा, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। Shit. है ना? ए जगह, चलो, कैसे हो? ए संदिल, तू कहाँ है? अपने परिवार के साथ क्या बाहर हुआ? आया हूँ। हाँ, लेकिन कहाँ? चलो Infinity जल्दी Mall। जल्दी खा लो। हाँ। संदिल, उस जगह पर बॉम्ब है। मैं बाद में और मंगा क्या लूंगी, कह रहे हो ये तुम? तो खाओ। जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जा। बस 5 सेकंड बचे हैं यार। भाई यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। मेरी बात सुन, पहले सबको सावधान कर और वहां से निकल जा। Come on, Sandil, निकल वहां से। Come on, man, get up. निकलो, Sandil. भाई 5 सेकंड वॉज बहुत कम, पर वैसे भी 5 सेकंड में वो आर्मी वाला इंसान खुद का अकेले का नहीं सोचेगा वो। सुन लिया? कैसी थी आवाज? सिर्फ यही नहीं, मुझे पता है कि बाकी के 11 एग्जैक्टली कहां पर हैं। सबके सबका स्लीपर सेल पीछा कर रहे हैं। जानना है तुम्हें? सिद्धार्थ शेट्टी, लियोपोल्ड कैफे, नीलमणि, महालक्ष्मी टेम्पल, अशरफ क्रॉफर्ड मार्केट, विकास सिंह सिनेमैक्स थिएटर, सिद्धार्थ जो बीच, यार मेरे को ये सीन याद आ रहा है अब हॉलीडे में से। यस, सुमेध कृष्णा सिटी मॉल, हरप्रीत सिंह सीलिंग पार्क, सुरेंद्र चर्च गेट स्टेशन। मैं अब दूसरे शख्स की तरफ रुख करूंगा। तुम्हारा टीममेट जगदीश अभी पेंड्रा मार्केट में है। अगले 3 सेकंड्स में वो जिस जगह पर है वहां ब्लास्ट हो जाएगा। 3 2 1 बूम। डर गए? डरावना था ना? वहां कोई बॉम्ब नहीं है। मुझे उनकी जान नहीं चाहिए। आई नीड यू। ओके ओके, किसी के साथ कुछ भी मत करना। मैं आऊंगा। गुड गुड डिसीजन। तुम तैयार रहना। कौन है यार ये लोग? बॉर्डर वॉर में, काउंटर टेररिज्म में जो लोग मरते हैं हम सिर्फ उन्हें ही जानते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। दूसरे फील्ड्स में जिम्मेदार ऑफिसर्स को प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन पुलिस और आर्मी में रिटायरमेंट दिया जाता है। जगदीश, हे, दे आर रेडी। या हाय फ्रेंड्स। हाय। मैं इससे पहले भी आप सभी से फ़ोन पे बात कर चुका हूँ। वो टाइम आ गया है जिसका मुझे इंतज़ार था। हम सब साथ मिलकर एक असाइनमेंट
एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। कल सुबह मैं स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करने वाले से मिलने जा रहा हूं। जब मैं उससे मिलने जाऊंगा मेरा कोई पीछा नहीं कर सकता, इसलिए जब मैं उससे मिलने जाऊंगा उससे पहले ही अपने शरीर में एक ट्रैकिंग चिप इंसर्ट करके जाऊंगा। चिप के मूवमेंट को ट्रैक करके कंट्रोल रूम से लगातार तुम इसको कम्युनिकेट करते रहोगे। आर्मी में बम बनाने के लिए हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सीक्रेट चीजें मैंने मंगवाई हैं, जो कि आज शाम तक आपको मिल जाएंगी। उससे आपको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स तैयार करना है और इसे हैंड ओवर करना है। वो जगह ढूंढकर तुम्हें बालाजी की मदद से वो लोग मुझे जहां पर लेकर जाएंगे वहां पर पहुंच जाना है। मुझे यकीन है कि वो लोग मुझे किसी अनजानी जगह पर ही लेकर जाएंगे, तो उस जगह पर आना और एक्सप्लोजिव को वहां किसी गाड़ी में प्लांट करके वहां से निकल जाना। ओके। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि आखिर वो मुझे जिंदा क्यों चाहते हैं, लेकिन स्लीपर सेल के हेड से मेरे मिलने के ठीक 15 मिनट बाद बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना चाहिए। बाप मेरे रे, साथ साथ स्लीपर सेल्स को ऑर्डर देने वाला खत्म हो जाएगा। मेरे उसके साथ बाद साथ बाकी के स्लीपर सेल्स कोमा सेल्स होंगे। उनका पूरी जिंदगी में कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। बाप रे, बाप ये रे, बाप रे। एक सुसाइड अटैक की तरह होगा। बम! तुझे मजाक सूझ रहा है? तूने कहा ये सुसाइड अटैक है और वो लोग ताली बजा रहे हैं। वो बहुत ही खतरनाक है। तो उसके लिए तू अपने आप को मारेगा? तेरे बाद तेरी फैमिली का क्या होगा? किसकी फैमिली नहीं है बोल? ताज अटैक के दौरान जो मर गए उन्होंने बच्चों को वादा किया था कि वो लौट के आएंगे। हेमंत करकरे, विजय सालास्कर, सिर्फ 20 मिनट में उनकी लाश पड़ी थी, पता है? उनकी फैमिली नहीं थी क्या? और ये ऑफिसर्स अपने शरीर के अंग गंवाकर भी सालों से खुशी खुशी जी रहे हैं। इनकी फैमिली नहीं है क्या? एक आर्मी मैन को देश की सेवा करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलता। जग्गा, जब वो हजारों लोगों की जान लेने के लिए मरने को भी तैयार है, तो हमें भी जिंदगियां बचाने के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने पूरे होश में यह डिसीजन लिया है। तो वाकई में मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो मेरे परिवार की देखभाल करने वाला मेरे बाद में कोई नहीं होगा। उनका ख्याल बाप रे, इतना बड़ा कभी-कभी सैक्रिफाइस। मेरे घर वालों से मिल लिया करना। हे, बाप रे, बाप रे। मैं हमेशा, मैं जब आर्मी ठग लाइफ पे भी रिएक्ट कर, ओह माय गॉड, इट्स बीन लॉन्ग मैंने इंडियन आर्मी ठग लाइफ पे रिएक्ट नहीं किया। मुझे अभी अचानक याद आया जब मैं बात कर रही हूँ। ओके, सो आर्मी ठग लाइफ पे जब मैं रिएक्ट करती हूँ, मेरे को हमेशा महसूस होता है कि इनका सैक्रिफाइस जो है वो इतना बड़ा है कि मुझे समझ में आता है। जब कभी भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं एंड एवरीथिंग ना, वो ऐसे दूर से बैठ के हम सवाल उठा रहे हैं। जो वहाँ पे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो ही जानते हैं कि भाई साहब वो क्या 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 फेस कर रहे हैं। तो ये उसका एक ग्लिम्स मिला हमको इस मूवी के थ्रू कि जहाँ पे वो खुद को सैक्रिफाइस करने तैयार है, बट स्लीपर सेल्स नहीं होने चाहिए कहीं पे भी। ओ माय गॉड, वो कबर्ड वाला सीन भाई, एक कबर्ड में वो, एक कबर्ड में ये, अरे यार खतरनाक है। और उसको किस मिलेगी भी या नहीं एंड तक ये मूवी में उसको कभी किस मिलेगी या नहीं, बेचारी वो मांग रही है अपने मुंह से। इतना अच्छा लड़का मिला है उसको कि वो किस करने को तैयार ही नहीं, ये मांग रही है कि मैंने ऐसे सुना है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और ये किस करने को तैयार ही नहीं है। भाई ये क्या है, कौन सी दुनिया है ये? तो ये था मेरा रिएक्शन। आपको अगर नेक्स्ट सीन देखना है तो आपके रिस्पॉन्स पे सब कुछ है। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की जरूरत के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी पर